जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 का तीसरा भाग, श्लोक नंबर 26 का अर्थ। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। भगवान कह रहे हैं, यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन का स्वभाव होता है स्थिर न रहना। मन का अर्थ ही है जो यहाँ वहाँ भागे। मन जो कहीं भी यहाँ से वहाँ भागता है, उसका स्वभाव है, वह स्थिर नहीं होता। उसका स्वभाव कैसा है? चंचल है। तो ये शब्दादिक विषय के निमित्त से संसार में विचरता है। ये मन का स्वभाव कैसा है? ये संसार में लगता है, संसार की विभिन्न वस्तुओं के बारे में जिज्ञासा करता है, संसार में लगने का प्रयास, संसार में ही भटकता रहता है। हमारा मन का स्वभाव है, हमारे दिमाग में कुछ न कुछ विचार चलते रहते संसार के निमित्त। तो भगवान कह रहे हैं, उन सभी विषयों से हटाकर इस मन को कहाँ लगाना है? मुझ परमात्मा में, यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। परमात्मा, इस मन को बार बार परमात्मा में लगाना है। ये परमात्मा में नहीं लगता, ये संसार में लगता है। परमात्मा इतने सहज नहीं है कि एक बार में मिल जाए। भक्ति का उद्देश्य क्या है? भक्ति का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति। भक्ति का उद्देश्य कामना पूर्ति नहीं है, पर इंसान जो भक्ति करता है वो क्या है? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। उसका उद्देश्य रहता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें बदले में कुछ मिलेगा। एक आकांक्षा होती है, व्यक्ति कुछ पाने की चाह होती है, इसलिए मनुष्य भक्ति करता है। भक्ति का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति नहीं होते बहुत से लोगों का। भक्ति का उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति। भक्ति का उद्देश्य कामना पूर्ति नहीं है। कामनाएं पूर्ण हो जाएं, अच्छी बात है, वो भी होती हैं, पर जो भक्ति का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, कामना पूर्ति नहीं है। कामना पूर्ति के लिए भगवान ने कर्म योग किया। तुम जैसे कर्म करोगे उसके अनुसार तुम्हें मैं खुद फल दूंगा। तुम जिस योग्य होगे, मैं तुम्हें उस योग्यता के अनुसार तुम्हें फल अवश्य दूंगा। भगवान स्वयं देते हैं। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। भक्ति का मुख्य उद्देश्य परमात्मा के प्रति, और अंतिम मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष, मुक्त होना। ये संसार क्या है? माया, भगवान के द्वारा बनाया गया माया है। जीव बार बार इस माया में आता है, बार बार इस माया में पड़ता है। जीव का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना। हमारे हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अंतिम लक्ष्य जो क्या है? मनुष्य का मोक्ष है। और मोक्ष किसके द्वारा मिल सकता है? परमात्मा के द्वारा। तो भक्ति का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, ना कि कामनाओं की पूर्ति। हम इच्छाओं की पूर्ति, मनुष्य क्या करता है? इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान को वो करता है कि कुछ मिल जाएगा, शायद कुछ मिल जाए, कामना पूरी हो जाए, कुछ मिल जाए, इस उद्देश्य से। परमात्मा से प्यार नहीं है, कामनाओं से प्यार है। हाँ, उन्हें भरोसा है कि जो परमात्मा है, भगवान है, वो हमारी कामना पूर्ण कर सकता है, इसलिए मनुष्य पूजा करता है। यदि ऐसा होता कि भगवान कामना पूर्ण करने में सफल ना होता, यदि भगवान मनोकामना पूर्ण ना करते, तो मनुष्य भगवान को नहीं पूछता, भगवान की पूजा नहीं करता। भगवान की आराधना ही इस उद्देश्य से मनुष्य करता है कि कुछ मिलेगा बदले में। भगवान से प्यार नहीं, कामनाओं से प्यार है। तो असली भक्ति क्या है? कामना रहित हो कि हमें भगवान चाहिए, कामना सेकेंडरी है। भक्त वही है जो परमात्मा से प्रेम करता है। मनुष्य किस उद्देश्य से भक्ति करता है? कि हमें कुछ मिलेगा। जिस व्यक्ति की कामना पूर्ण नहीं होती, मतलब भगवान जैसा कुछ नहीं होता। भगवान कुछ भी काम करने में सफल है, हमारे कुछ काम नहीं हो रहे, मतलब हम भक्ति नहीं करेंगे। तो मनुष्य ने कामनाओं के कारण भगवान की भक्ति की। भगवान से प्रेम नहीं, भगवान से प्रीति नहीं है। सच्चा भक्त वही जो भगवान से प्रीति करे। जिसकी कामना पूर्ण नहीं होती वो भगवान को छोड़ देता है, ये गलत है। संसारी मनुष्य ही है। संसारी मनुष्य का संसार की विषय वासना में डूबा हुआ है। उसे कामना पूर्ति चाहिए, उसे माया चाहिए। माया ही उसका मुख्य उद्देश्य से प्राप्त करने का। भगवान से प्रीति। सच्चा भक्त कौन है? मनुष्य का जो बार बार मुझ में ही ध्यान लगाए। हमारा मन क्या है? बार बार संसार में लगेगा, बार बार संसार में जाएगा। पर जो भक्त है, जो सच्चा भक्त है, वो क्या करेगा? भगवान में अपने मन को लगाता है।
सच्चा भक्त वही है जो कामनाओं के पीछे ना भागे, परमात्मा। तो भगवान कह रहे तू मुझे प्राप्त करना चाहता, जो मनुष्य मुझे प्राप्त करना चाहता, तो ये मन क्या है, बार बार संसार में लगता है। इसे बार बार संसार से हटाकर मुझ परमात्मा में निरुद्ध करना चाहिए, भगवान ये कह रहे हैं। श्लोक नंबर 27, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, मतलब जिस मनुष्य का मन कैसा हो गया है, शांत है। किस मनुष्य का मन शांत हो सकता है, किस मनुष्य का मन स्थिर हो सकता है? उसी मनुष्य का मन स्थिर हो सकता है जिसका रजोगुण शांत है। रजोगुण क्या है? कामनाएं। जिस मनुष्य की बहुत अधिक कामना है, जो कामनाओं के पीछे भाग रहा है, वो उस मनुष्य का जो मन है वो शांत नहीं रह सकता। किस मनुष्य का मन शांत रह सकता है? जिसकी बहुत अधिक कामना ना हो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो मनुष्य एक को साधने में लगता तो उसके समस्त कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाते, पूर्ण हो जाते। पर जो बहुत सी कामना एक साथ लेकर अपने मन में रखता है, तो उसके कोई भी कार्य, जो मनुष्य बहुत से कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करता है, एक साथ करने की कोशिश करता है, तो उसके कोई भी कार्य नहीं सिद्ध हो सकते। एक समय में एक ही कार्य हो सकता है। आप दो नावों में एक साथ नहीं बैठ सकते, आप दो कार्यों को एक साथ नहीं कर सकते। आप मुंबई और दिल्ली दोनों स्थानों में एक जगह नहीं जा सकते। आप कभी भी एक स्थान में जाएंगे पहले, उसके बाद ही दूसरे स्थान में जाएंगे। तो एक साथ कोई भी मनुष्य कार्य नहीं कर सकता, एक समय में एक ही कार्य हो सकता है। इसलिए भगवान कह रहे, यदि जिस व्यक्ति की बहुत अधिक महत्वाकांक्षा है, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा रखता है जो मनुष्य, उसके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। एक समय में एक ही काम सिद्ध हो। जैसे जिस मनुष्य की बहुत अधिक आकांक्षा है तो उसका मन भटकेगा, जो मनुष्य लक्ष्यहीन है उसका मन भटकेगा। अब जो मनुष्य का लक्ष्य निर्धारित है कि हमें इस लक्ष्य को पाना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उस मनुष्य का क्या है, मन स्थिर हो जाएगा। मनुष्य का मन इतने अधिक क्यों भटकता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत अधिक कामना है। मनुष्य होता है ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। जब मनुष्य के अंदर बहुत अधिक कामनाओं से भर जाता है मनुष्य का मन, तो मनुष्य का मन स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि वो बहुत कुछ चाह रहा है, बहुत कुछ मांग रहा है, तो उसका मन भिन्न भिन्न जगह में जाएगा। जिस मनुष्य की आकांक्षा कम है, बिल्कुल न्यून है, आकांक्षा ही नहीं है, तो उसका मन कैसा होता है, स्थिर हो जाता है, उसका मन कहीं नहीं भटकता। जो व्यक्ति सोचता है मुझे पद भी मिल जाए, सम्मान भी मिल जाए, मेरा घर भी बन जाए, ये भी हो जाए, सब बहुत सी आकांक्षाएं रखता है, तो मन स्थिर नहीं रह पाएगा। रजोगुण क्योंकि बहुत अधिक है। तो भगवान कह रहे क्योंकि जिसका मन भली प्रकार से शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुआ योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वही मनुष्य योगी है जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई, जिसकी बहुत अधिक कामनाएं नहीं। आप जितनी अधिक कामनाएं रखेंगे उतना अधिक आपका मन अशांत रहेगा। कामनाएं बुरी नहीं है, रखें, कामनाओं के पीछे भागो, उनको पूर्ण भी करो, परंतु एक समय में एक कार्य पर ही ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। जो मनुष्य लक्ष्यहीन है, कहा गया ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हर मनुष्य को का एक कोई लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जो मनुष्य लक्ष्यहीन होता है उसके कोई भी काम एक समय में, क्योंकि लक्ष्य बन गया, अब आप उस काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो काम हो जाएगा, उसके बाद आप दूसरा काम भी कर पाएंगे। एक समय में एक ही कार्य को किया जा सकता है। जब आप एक कार्य में अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, अपने मन को लगाएंगे, तो स्वतः ही वो कार्य सिद्ध हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अब आप बहुत सारे कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे तो कोई भी काम नहीं बनेगा। जो मनुष्य सबको साधने में लगता है उसके कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होते। एक समय में एक ही कार्य हो सकता है। तो हमें, हर मनुष्य को लक्ष्य होना चाहिए। जो मनुष्य लक्ष्यहीन है उसका मन अशांत रहता है। तो सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है योगी के लिए, कि वह पर ब्रह्म, वही असली लक्ष्य।
तो ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव, मतलब जिसका एक ही भाव कि मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे परमात्मा से मिले, परमात्मा ही सब कुछ है, जो परमात्मा में, कि जो इस जगत का स्वामी है, जो जिसने इस समस्त जगत को रचा है, जो इस समस्त जगत का पालन करने वाला है, जो इस समस्त जगत का संहार करने वाला है, जो इस समस्त जगत को बनाने वाला है, उस ईश्वर के प्रति शरणागत की वो ही सार है, इस जगत का सार वो ही है, वो ही पाने योग्य, बाकी सब उनके द्वारा रची गई माया, प्रपंच है, माया जाल है। दोनों वस्तुओं, दो वस्तु दोनों ही परमात्मा को प्राप्त कराने वाले, दो तत्व दोनों ही परमात्मा को प्राप्त कराने वाले हैं, एक माया और एक हरि, माया और मायापति। माया की कृपा, लक्ष्मी की कृपा से भी मनुष्य उस परमात्मा को प्राप्त करे। जिस मनुष्य का बहुत अधिक धन हो जाता है उसको भी विरक्त हो जाता है, वो भी जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती, महालक्ष्मी की कृपा हो जाती, वो मनुष्य भी एक समय बाद जान जाता है कि इस धन में कुछ नहीं है। आप धन इकट्ठा करो, धन कमाओ। जिस मनुष्य को बहुत अधिक धन हो जाता है वो भी धन से विरक्त हो जाता है कि जान लिया कि धन में सुख नहीं है, माया है, क्योंकि ये माया का रूप है। कितना ही धन कमा ले, स्वास्थ्य नहीं कमा सकते। स्वास्थ्य को खरीदा नहीं जा सकता धन से भी। धन से आप निरोगी होने का प्रयास कर सकते, पर यदि आप अस्वस्थ हैं तो दवाइयों के द्वारा भी वो स्वास्थ्य पाया नहीं जा सकता। आपके पास सोने के लिए मखमलदार गद्दे हों पर आपका मन शांत नहीं है, तो वो मखमलदार गद्दा, अमीर घर, बड़ा घर, वो भी आपको सुख नहीं दे पाएगा, आपको चैन नहीं दे सकता। तो लक्ष्मी और हरि, हरि की कृपा हो तो भी मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति, मतलब हरि की कृपा से हरि को पाया जा सकता है। दूसरा, माया की कृपा से भी हरि को पाया जा सकता है। माता महालक्ष्मी की कृपा से भी हरि को प्राप्त किया जा सकता है। हरि मतलब लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा कर दे, वो अपना पर्दा हटा ले, माया अपना पर्दा हटा ले, तो आप हरि को देख पाएंगे। और हरि की कृपा हो जाए तो वो कह देंगे माया हट जाओ, तो भी हरि के दर्शन हो जाएंगे। तो मनुष्य क्या है, कामनाओं से भरा हुआ, उसे परमात्मा से प्रेम नहीं। आपको क्या कर, परमात्मा से प्रेम जगाने की आवश्यकता। परमात्मा मुख्य है, परमात्मा से प्रेम होना आवश्यक है। यदि परमात्मा से प्रेम नहीं है तो व्यक्ति को सुकून नहीं मिल सकता। भगवान को सच्चिदानंद घन परमानंद क्यों कहा गया, कि उससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। संसारिक जो आनंद है वो क्षणिक है, उनका समय काल बहुत अधिक नहीं है, क्षणिक है। महसूस, माया की जो आनंद है वो महसूस कराती का आनंद, उनमें आनंद नहीं है। असली आनंद स्वरूप परमात्मा ही है। परमात्मा कैसे, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी और हरि, लक्ष्मी किसके पास होती है, धन किसके पास होता है? लक्ष्मी उस मनुष्य के पास होती है जहां हरि हो विद्यमान होते, जहाँ हरि का वास होता है, जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। जहाँ विष्णु भगवान निवास करते हैं वहीं लक्ष्मी जाती, वहीं लक्ष्मी स्थिर हो सकती। जो मनुष्य धन चाहता है, लक्ष्मी चाहता है कि हमारे पास माया हो, हमारे पास धन हो, तो लक्ष्मी के लिए आपको क्या है, विष्णु भगवान जैसे गुण उत्पन्न करने पर आपके अंदर विष्णु के गुण होना चाहिए। वहीं, क्योंकि जहाँ विष्णु का निवास होता है, जहाँ विष्णु होते हैं वहीं लक्ष्मी आकर विराजमान होती, वहीं लक्ष्मी स्थिर होती। यदि आप लक्ष्मी को चाहते हैं तो नारायण के जैसे, विष्णु के जैसे गुणों को उत्पन्न करो। विष्णु कैसे, सत्गुण प्रधान है विष्णु। जिस मनुष्य के अंदर सत्य है, जो मनुष्य पुण्यात्मा, पुण्यवान है, वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है। जो मनुष्य पुण्यवान नहीं है वहाँ लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। जो मनुष्य निर्धन है वो लक्ष्मीहीन होता है। लक्ष्मीहीन होने का कारण क्या है, जो मनुष्य निर्धन है वो पुण्य क्षीण हो, उसके अंदर पुण्य नहीं। जो पुण्यवान नहीं है, जो पुण्य से रहित है, जिसके पुण्य क्षीण हो चुके, वो मनुष्य निर्धन हो जाता है, उसके पास धन नहीं टिकता, उसके पास धन नहीं रहती। माँ लक्ष्मी वहीं जाती है जहाँ पुण्य होता है, जहाँ प्रताप होता है। विष्णु गुण कैसे, विष्णु परोपकारी है। जो मनुष्य दूसरों को परोपकार करता है वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती है, वहाँ पर लक्ष्मी आती है। जो मनुष्य
सत्य गुण प्रधान है, जिसके अंदर सत्य है वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती है, वहाँ पर लक्ष्मी जाती है। जहाँ विष्णु का निवास होता है, जहाँ पर सत्य हो, जहाँ पर धर्म, जो मनुष्य कर्मशील है उसके पास धन लक्ष्मी आती है। विष्णु कैसे कर्मशील है, कर्म वो पालन करते, समस्त जगत का पालन करने वाले हैं, सब पूरे जगत को पालने वाले हैं, जो पूरे जगत को पाल रहे हैं, उन वहीं पे लक्ष्मी आती है। जो मनुष्य सबका उपकार करता है, जो परोपकार करता है, जो दूसरों को देना चाहता है। आज का मनुष्य, कलयुग का मनुष्य कैसा है, सिर्फ स्वार्थी, अपने बारे में बस सोचता है, वो अपना कल्याण भरता चाहता है। जो मनुष्य जगत का कल्याण करेगा, जो जगत के कल्याण के लिए आगे बढ़ेगा, उसके पास धन स्वतः ही आएगा। माता वहां पे खुद अपने आप चल कर आएगी। माँ लक्ष्मी वहीं पर निवास करती है जहां पर विष्णु निवास करते हैं। तो मनुष्य को सत्वगुण प्रधान, अच्छे, जो मनुष्य परोपकारी है, जो कर्मशील है, जो न्यायवान है, जो सत्य के मार्ग में चलने वाला, वहां पर लक्ष्मी आती है। आप किसी दुकान में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, यदि आपको पता चल जाए कि ये मनुष्य बेईमान है, ये बेईमानी करता है, ये जितना जो इस वस्तु का मूल्य उससे कई गुना अधिक आपसे धन अर्जन करता है, कई गुना आपसे महंगा बेचता है, आप उस मनुष्य के पास कभी जाएंगे खरीदने? नहीं जाएंगे। आप उसी मनुष्य के पास वहीं पे क्रय विक्रय करेंगे जहाँ पे आपको भरोसा होगा कि ये मनुष्य उचित मूल्य लेता है। तो जो मनुष्य उचित मूल्य वाला होगा, जो मनुष्य ईमानदार होगा, आप उसके पास ही कोई भी सामान लेने जाएंगे। तो स्वाभाविक बात है लक्ष्मी उसी के पास होगी जो मनुष्य सत्वगुणी। आप ईमानदार मनुष्य के पास ही कुछ क्रय विक्रय करेंगे। उसी आपके सामने दो दुकान है, एक मनुष्य बेईमानी करता है, उसके अंदर सत्यता नहीं है, सत्यहीन है, आप उसके पास से सामान नहीं लेंगे। जो मनुष्य सत्यवान है, जो मनुष्य उचित मूल्य आपसे ग्रहण लेता है, आपको भरोसा उसके ऊपर कि ये मनुष्य सही है, तो आप उसी के पास से ही कुछ भी क्रय विक्रय करेंगे, उसी के पास ही सामान लेने जाएंगे। तो जो मनुष्य ईमानदार है, स्वाभाविक सी बात है, उसके पास माँ लक्ष्मी चल कर आएगी, उस मनुष्य के पास आप जाएंगे। तो जो मनुष्य विष्णु के गुणों को धारण करता है, जो जहाँ पे भगवान विष्णु का निवास होता है, जो मनुष्य सदाचारी होता है, जो कल्याण चाहने वाला होता है, जो परोपकारी होता है, उस मनुष्य के पास लक्ष्मी आती। तो वहाँ पे लक्ष्मी का निवास। इसलिए विष्णु के चरण दबाओ, विष्णु के जैसे आप, भगवान विष्णु की आप शरण में जाओगे, भगवान विष्णु को जो मनुष्य ध्याएगा, स्वतः ही लक्ष्मी आती। वो चंचल है, पर जहाँ पे अधर्म है वहाँ पे लक्ष्मी नहीं रहती। कोई मनुष्य अधर्म करके धन कमा ले, वो नहीं टिकेगा। कोई भी बुरे कामों में स्वाभाविक रूप से उसका धन खर्च हो जाएगा। लक्ष्मी वहीं पर टिकेगी जहाँ पर धर्म होगा। धर्महीन के पास माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता। तो जो मनुष्य लक्ष्मी की चाह रखता है, जो अभी भी माया में पड़ा हुआ, बहुत अधिक धन की चाह रखता है, उसके लिए है कि वो भगवान विष्णु की शरण में जाए। मतलब भगवान जो सत्वगुण प्रधान, सत्वगुण जिसके अंदर हो, तभी लक्ष्मी आपकी कामना पूरी होगी। श्लोक नंबर 28 का अर्थ, वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। वह पाप रहित योगी। अब पाप रहित योगी कौन रहेगा? जिसकी कामनाएं नहीं है। मनुष्य सबसे पहले कामनाएं करता है, बहुत अधिक कामनाएं करता है। जब मनुष्य की बहुत अधिक कामनाएं हो जाती हैं तो अब वो उनको पूर्ण करने का प्रयास करता है, उनके पूर्ण करने की कोशिश करता है। जिस मनुष्य की बहुत अधिक आकांक्षा है, अब उनके पीछे भागे, वो रजोगुण का स्वभाव। अब रजोगुण का स्वभाव, जब वो कामना यदि उसकी ना पूरी हो, कई मनुष्य की बहुत अधिक कामना है, तो फिर वो तमोगुण की तरफ जाता है। वो बुरे मार्ग से उन कामनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो उससे क्या, व्यक्ति तमोगुणी हो जाता है, बहुत अधिक आकांक्षा है तो तमोगुण की तरफ जाने लगता है। तो जिस मनुष्य की कामनाएं नहीं है वह पाप रहते होगी, इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा लगता है। ये हमारी आत्मा को वो मनुष्य परमात्मा लगता है, जो मुझ परमात्मा को ही सार रूप जानता है कि मैं ही पाने योग्य हूँ, इसके अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी पाने योग्य नहीं है। जो ऐसा जानता है वही योगी है, उसी को ही योगी समझना चाहिए। योगी की परिभाषा क्या है? जो परमात्मा को सार मानता है, ना ही संसार को सार मानता है। इस संसार को कोई भी मनुष्य खुश नहीं कर सकता।
जो संसार के पीछे भागेगा वो संसार में ही लगा रहेगा, वो परमात्मा को नहीं जान सकता। संसार से बाहर, संसार से हटकर उस परमात्मा को पाने का प्रयास करता है जो मनुष्य, वही परमात्मा को प्राप्त है। दोनों वस्तु एक साथ नहीं मिल सकती, दोनों विपरीत हैं, क्योंकि संसार अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा की शक्ति है संसार, फिर भी दोनों भिन्न हैं। जो मनुष्य संसार को पाना चाहेगा वो परमात्मा को नहीं पा सकता। संसार को छोड़कर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। संसार में जो मनुष्य जितना देर अशक्त रहेगा वो परमात्मा से उतनी ही दूर है, समझ लो। और जिसके ऊपर संसार का प्रभाव कम होने लगा, जो संसार की चिंता नहीं करता, उस परमात्मा की चिंता करता है, तो वो परमात्मा की दिशा में कार्य करने लगा, उसके ऊपर से संसार का प्रभाव कम होने लगता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। कि मुझ परमात्मा को वही योगी प्राप्त करता है। जो संत है, जो योगी हैं, जो परमात्मा को मानने वाले हैं, जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, जो संत हैं, उनका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। आप परमात्मा का अपमान कर दोगे, परमात्मा सह लेंगे, पर आप परमात्मा के जो भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, जो संत हैं, उनका अपमान करो, भगवान से वो सहन नहीं होता। भगवान को विशेष प्रिय हैं जो भक्त हैं, जो संत, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती। कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के साथ आप भगवान का अपमान करेंगे, भगवान को आप कुछ बुरा कह देंगे, भगवान सह लेते हैं। पर जो उनके दास हैं उन पर भगवान की विशेष प्रीति होती। जो भगवान के भक्त हैं उनका कभी अहित नहीं सोचना चाहिए, उनके बारे में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो जो योगी हैं, जो संत हैं, वो ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। वो कैसे होते? पाप रहित। वह पाप रहित योगी ही इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। श्लोक नंबर 29 का अर्थ, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो संतों का स्वभाव कैसा होता है, भगवान को कैसे देखते हैं? वो भगवान को सर्वव्यापी देखते हैं। जो भक्त हैं, जो संत हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो जानते हैं। जो योगी पुरुष है वो क्या है? मुझ परमात्मा को ही सब जगह जानते कि मुझ परमात्मा की शक्ति इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है और इस संपूर्ण जगत को चलाने वाला मैं ही हूँ। इस प्रकार वो जानते हैं। हमें लगता है हम करता नहीं है। जो मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ, सब कुछ परमात्मा के हाथ, परमात्मा कराता है। यदि तुम परोपकार करते हो, आपके पास बहुत अधिक धन है, आप परोपकार कर रहे हैं, तो ये ना सोचे कि मैं कर रहा हूँ, परमात्मा आपके द्वारा करा रहा है। आपको भगवान इस योग बनाया, आप इतने पुण्यवान हैं कि भगवान आपके ऊपर, भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान आपके द्वारा अच्छा काम करा रहे हैं। यह भाव हमें रखना चाहिए कि सर्वशक्तिमान वह परमेश्वर है, मनुष्य उसकी शक्ति से उत्पन्न जीव है। जीव जो है परमात्मा की ही शक्ति है, उसमें भी सामर्थ्य परमात्मा की तरह, पर वह अपने सामर्थ्य को क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि अहंकार का पर्दा उसके अंदर पड़ा हुआ। वो उसके अंदर झूठा भ्रम है कि मैं सर्वशक्तिमान। जब वो अहंकार का पर्दा हट जाता है, जब माया का पर्दा हट जाता है, तब वो अपने असली रूप को जान पाता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित जानता है। संपूर्ण भूत के, ये पंचभूतों से बना ये संसार है हमारा, पंचभूतों से, पंच तत्वों से बना है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्व।
इन पंच महाभूतों से ये संसार बना हुआ है। तो इन पंच महाभूतों में उस परमात्मा की ही शक्ति विद्यमान है। वह परमात्मा की शक्ति ही इस जगत को चलाने वाली है, इस जगत का करता है, इस जगत को संचालित करने वाली। ये सूर्य कैसे, किस वजह से प्रकाश दे रहा है? निरंतर हमारा कल्याण कर रहा है। ये वायु निरंतर हमारा कल्याण कर रही है, चल रही है। बारिश गिरता है, पानी गिरता है हमारे कल्याण के लिए कि हम पी सके उसे। ये निरंतर, ये जो प्रकृति, ये पंच तत्व हैं, ये निरंतर हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। इनमें एक चेतनता, एक शक्ति है, एक समझ है इन तत्वों में। वो कौन है? वह शक्ति ही परमात्मा है। जो मनुष्य जानता है कि इन सब पंच महाभूतों में मेरी ही शक्ति विद्यमान है और संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित जानता है कि यह संपूर्ण संसार मुझसे बना है और इस संपूर्ण संसार में मेरी शक्ति विद्यमान है, वह योगी। श्लोक नंबर 30 का अर्थ, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है कि मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, मैं ही सार हूं, मैंने ही इस जगत को बनाया है, मेरे द्वारा ही यह जगत बनाया गया और जीवों को इस संसार में भेजा गया है। और जीव माया में पड़कर उस परमात्मा को भूल जाता है, जो वो असली परमपिता है उसको मनुष्य भूल जाता है और इस माया प्रपंच में भूला हुआ है रहता है। इस संसार को ही सब कुछ मानता है, इसमें मोह लगाता है, इसको पाने का प्रयास करता है, इसमें आकांक्षाएं बढ़ाता है और उस परमात्मा को भूल जाता है। तो माया में पड़े हुए जीव के लिए है भगवान का कहना कि सिर्फ माया में ना भूले रहें, उस परमात्मा को याद रखना जरूरी है, उस परमात्मा का चिंतन आवश्यक है, उस परमात्मा का ध्यान हमेशा बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि वो ही सारभूत है। अंत में कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला। आप कितना ही धन कमा लें, आप कमाओ धन, पर एक सिक्का भी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप महलों के महल खड़े कर लें, आप अरबपति भी बन जाए, तो भी आपका धन आपके साथ नहीं जाने वाला। आपके साथ आपके कर्म जाएंगे, जो आपने कर्म किए हैं, आपके अच्छे और आपके बुरे कर्म, वही आपका आगे का भविष्य निर्धारित करेंगे। आपके अच्छे और बुरे कर्म इस लोक और परलोक दोनों को संवारते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। आपके बुरे कर्म इस संसार में भी आपको पतित बना देंगे, इस संसार में भी आपको निंदनीय बना देंगे, इस संसार में भी आपको दुख पहुंचाएंगे और परलोक में जाकर भी आपको दुख ही मिलेगा। आपका परलोक भी बिगड़ जाएगा, परलोक मिलेगा ही नहीं। और आप अच्छे कर्म करेंगे तो यह जन्म भी आपका सफल होगा, यह जन्म भी आपका सार्थक होगा, इसके साथ साथ आपका परलोक भी संवरेगा। तो इसलिए कर्म प्रधान भगवान ने बनाया है इस जगत को। तो हमें अच्छे कर्म करना है, अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर दो और इस भाव से कर्म करो कि हे भगवान, मेरे द्वारा कोई बुरे कर्म ना हो, मैं कभी किसी का बुरा ना करूं, मेरे द्वारा कोई अहित ना हो किसी का, मैं हमेशा जगत का कल्याण करूं, मेरे द्वारा हमेशा कल्याण ही हो। आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं गलत मार्ग में न जाऊं। अच्छे कर्म, ऐसा भाव रखना चाहिए परमात्मा के प्रति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है। जो मनुष्य, जो योगी जन उस परमात्मा को सब में व्याप्त देखता है और उसका ही ध्यान करता है और उसको ही सब कुछ मानता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं। वो समझ लो, वो मनुष्य मुझे देख पा रहा है, उसके पास दृष्टि है कि वो मुझे देख पा रहा है। और ये ना सोचे कि उस मनुष्य को मैं नहीं देख रहा, उस मनुष्य पर भी मेरी नज़र है, उस मनुष्य को भी मैं निरंतर देखता हूँ, क्योंकि वही मेरा सच्चा भक्त है, जो मुझे सर्वशक्तिमान मानता है, मुझे ही कर्ता मानता है और अपने आप को असमर्थ जानता है कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं। और इस जगत का कोई भी मनुष्य, कोई भी शक्तिशाली मनुष्य उस परमात्मा के आगे शक्तिशाली नहीं है, वो ही मूल्य शक्तिशाली है। इस प्रकार जानता है, उस भक्त पर मेरा निरंतर ध्यान रहता है, उसे मैं देख पाता हूँ, ऐसा तुम्हें जानना चाहिए कि उस पर मेरी विशेष दृष्टि होती है। श्लोक 31 का अर्थ, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी
मुझ में ही बरतता है। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हो, एक ही भाव मतलब मुझ, मेरा भाव, परमात्मा में जिसका मन स्थिर है, जो परमात्मा को जानता है, संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित हो, वो संपूर्ण जगत का भोग करता है, वो संसार में रहता है, पर संसार में रहते हुए भी मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है। मतलब मुझ वासुदेव, मुझ सर्वशक्तिमान का ही भजन करता है, मेरा ही ध्यान करता है। इस संसार में रहते हुए भी उससे वो लिप्त नहीं होता। वो खाता है, वो पीता है, वो उठता है, वो संसार के बीच में रहता है, संसार के समस्त कार्यों को करता है, पर फिर भी संसार से भिन्न होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य मैं हूँ, उसका लक्ष्य संसार नहीं है। वो संसार को नहीं चाह रहा, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त कर, परमात्मा को ही वो मुख्य जानता है। वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। वो संसार के समस्त कार्यों को करता हुआ भी, समझ लो वो अकर्ता है। निष्काम कर्मयोगी की परिभाषा भगवान बता रहे हैं, ये निष्काम कर्मयोगी भरत है, पर कि वो सब जगत के समस्त कार्यों को करता है, फिर भी वो संसार से भिन्न है। श्लोक नंबर 32 का अर्थ, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच्छादियों का सा वर्ताव करता हुआ भी उसमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है, संपूर्ण भूतों में सम देखना है, और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है। वह योगी परम श्रेष्ठ है। मतलब जो मनुष्य अच्छे बुरे में भेद नहीं करता, जो समान देखता है, एक मनुष्य पापी और एक पुण्यात्मा, जो दोनों को समभाव में देखता है, क्योंकि दोनों ही परमात्मा की शक्ति से, दोनों जीव ही परमात्मा का अंश है, सब में ब्रह्म विराजमान है, सब ईश्वर का अंश, हर जीव में ईश्वर का अंश है। जो पतित है उसमें भी परमात्मा है, और जो पापी है मतलब जो पुण्यात्मा है उसमें भी परमात्मा विराजमान है, जो दोनों में भेद नहीं करता, क्योंकि मूल रूप से दोनों में परमात्मा विराजमान है, दोनों ही जीव परमात्मा का ही अंश है, ऐसा देखता है। वो जो पापी है वो अपने कर्मों के द्वारा पापी हुआ है, वो परमात्मा की जो क्रिया शक्ति है वो उस जगत में व्याप्त है। जो पापी मनुष्य वो उसने बुरे कर्म किए हैं, अब वो उनका भोग करेगा, उसके साथ अहित होगा, उसके साथ बुरा होगा, तो क्या होगा? उसके कर्म क्षीण हो जाएंगे, उसके बुरे कर्म नष्ट होते जाएंगे। और जो पुण्य आत्मा है उसके अच्छे कर्म है, वो क्या है? परमात्मा को प्राप्त करेगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अच्छा बुरा, सही गलत, सब में सब जीवों को एक समान देखता, क्योंकि सब ही परमात्मा का हिस्सा। एक पतित हो गया, एक वो हो गया, क्योंकि उसके ऊपर माया का जाल पड़ा हुआ है। उस जो पतित मनुष्य, जो पापी मनुष्य, उसके ऊपर माया का जाल है, वो बुरे कर्म किया है, इस वजह से वो पतित हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं, उसके अंदर जो जीव है वो ब्रह्म का अंश ही है। अब उसने पतित कर्म किया, मनुष्य जैसे कर्म करता है उनको भोगता भी है, जो बुरा कर्म किया उसको भोगेगा भी, तब जाके वो शुद्ध होगा। जो पापी मनुष्य वो बुरा कर्म करता है, वो सोचता है कि मैं बुरा कर्म कर रहा हूं, उसको कोई नहीं देख रहा, परमात्मा की दृष्टि उसके ऊपर। आप जैसा कर्म करते हैं आप उसका भोग इस संसार में आकर, इस जगत में करेंगे ही करेंगे। पापी मनुष्य सोचता है मैं बुरे कर्म करता हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा, परमात्मा उसे देख रहा है, निरंतर परमात्मा की दृष्टि है। जो पतित व्यक्ति उसके ऊपर माया का जाल है, वो बुरा कर्म करता है, उसे लगता है मैं सही कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, वो निरंतर बुरे कर्म करते जाता है और उसको लगता है मैं अच्छा कर रहा हूं। जाको विधि दारुण दुख दीनी, ताकि मति पहले हर लीनी। जिसको भगवान दुख देना चाहते, जिसको परमात्मा, जो पापी मनुष्य है, जो पतित है, उसको भगवान अच्छा बनाते हैं कि किस द्वारा? उसके पतित पापों को भोगा कर वो भोगता है, फिर उसके बाद वो पुण्यात्मा बनता है, जो मनुष्य पापी है। और जो पुण्यात्मा वो तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो भगवान की कृपा दृष्टि सब जीवों में, जो पतित से पतित भी हैं, उसके बारे में भगवान बुरा नहीं चाहते, उसका भी कल्याण चाहते हैं।
जाको विधि दारुण दुख दीनी ताकि मति पहले हरनी। भगवान जिसको दुख देना चाहते उसकी सबसे पहले मति हर लेते, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते। वो मनुष्य ऐसा कर्म करता है और उसको बुरे कर्म करता है और उसको लगता है वो सही कर रहा है। जिसके पापों का घड़ा भर जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो बुरे कर्म करता है और उसको लगता है मैं सही कर रहा हूँ और उसके पापों का घड़ा बढ़ता जाता है। जैसे रावण बुरा करते जा रहा है, बुरे कर्म कर रहा है और उसको लगता है वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि भगवान को अब उस पापी का घड़ा भरना है तो वो उसका घड़ा भरते हैं भगवान, उसकी मति हर लेते हैं। कंस बुरा करते जा रहा है, उसको लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ, जबकि वो तो पापी है, पर उसके पाप का घड़ा और भरने के लिए वो बुरा करता है, उसके भगवान और बुरा कराते ताकि इसका उद्धार हो जाए। तो जो अति पापवान मनुष्य जो पतित है उसके लिए भी भगवान का भाव कैसे अच्छे भाव रखते हैं। जो पतित है, जो बहुत अधिक पापी है, उसका भी घड़ा भर के उसका भी उद्धार करते। कंस ने बुरे कर्म किए हैं बहुत अधिक, अब भगवान उसका उद्धार करेंगे आके। इस कृष्ण भगवान ने उद्धार किया उनका आके, कि कंस ने बहुत बुरे कर्म किए, अब उसके कर्म इतने नहीं है कि भगवान को अवतार लेना पड़े, तो इसके लिए भगवान ने उसकी मति हर ली। वो बाकी अपने स्वयं के भांजों को मार रहा है, लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, वो पाप का घड़ा भरना है भगवान को। तो जो पापी मनुष्य उसके प्रति भी भगवान कैसे अच्छा भाव रखते हैं। तो जो साधु जीव है, जो साधु जन है, उनको क्या है, पापात्मा पुण्यात्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको सम भाव में देखना चाहिए। वही सच्चा योगी, जो किसी में भेद ना करे, जो किसी से द्वेष ना करे कि ये मनुष्य पापी, देखो मैं तो पुण्यात्मा। एक व्यक्ति गर्वित हो जाता है। जो मनुष्य पुण्यात्मा होता है, जो जिसके अंदर सतत्व होता है, वो क्या सोचता है, अहंकार हो जाता है, तो वो मनुष्य उसकी गति रुक जाती है। वो कल्याण की तरफ बढ़ रहा था पर उसकी गति कैसे अवरुद्ध हो गई, अहंकार की वजह से। जो मनुष्य बहुत अधिक पुण्यात्मा हो, मैं देखो मैं पुण्यात्मा हूँ, मैंने इतने अच्छे कर्म किए, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं लोगों का कल्याण करता हूँ, ऐसा मनुष्य का अहंकार जो व्यक्ति पतित हो उसके प्रति ये मनुष्य पापी है, ये मनुष्य बुरी आत्मा है, उसके साथ द्वेष भावना करता है। तो जो असली योगी होता है वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता। वो पापी भी मनुष्य होता है, उसके प्रति भी बुरा व्यवहार नहीं करता कि ये पापी, ये पतित है, ये बुरा मनुष्य है। जो सबको समभाव में देख ले, वो ही सच्चा योगी। उस अवस्था को पाना बहुत बड़ा कठिन है। वैसा मनुष्य वैसा बनना बहुत कठिन है जो दोनों में समभाव रख सके। पुण्यात्मा मनुष्य अपने आप को गर्वित समझता है और पापात्मा के प्रति द्वेष भाव करता है। तो जो पुण्यात्मा है उसे दोनों के प्रति समभाव रखना चाहिए। तो वही भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ पैर और गुदा के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और मलेच्छादियों का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है। वह योगी परम श्रेष्ठ है माना गया है। वह योगी परम श्रेष्ठ, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऊंच नीच का भेद नहीं करता, जो सबको एक समान दिखता है, जो ज्ञानी हो या बलशाली हो या निर्धन हो या कमजोर हो, जो सबको संभाव देख। संसार की रीति क्या है, संसार क्या है, संसारिक मनुष्य कैसा होता है, संसारिक मनुष्य जो कमजोर है उसको और दबाता है, जो बलहीन है उसको दबाता है और जो बलवान है उसके साथ खड़ा हो जाता है। संसार के लोगों का ये रीत है। इस संसार के लोग कमज़ोर को और अधिक दबाते हैं। जो मनुष्य कमज़ोर देखते हैं उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। कमज़ोर को पीड़ित करते हैं लोग, सताते हैं, और जो शक्तिशाली होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो शक्तिशाली के साथ खड़ा होना अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। योगी जन कैसे होते हैं, संसारिक के लोगों की तरह नहीं होते। वो जो पतित है उसका भी कल्याण कर देते हैं, उसका भी कल्याण चाहते हैं कि उसका भी कल्याण हो जाए। जो बुरा मनुष्य उसका भी कल्याण करते हैं, और जो सत्य पुरुष जो अच्छे करने वाले उसका कल्याण तो होना ही है। परमात्मा उनका कल्याण तो कर ही देगा, कोई करने में समर्थ हो ना हो, उनका तो कल्याण होना ही, पर जो पतित हो उनका भी कल्याण हो जाएगा। श्लोक नंबर 33 का अर्थ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुन भगवान के समक्ष अपने मनोभाव के रखे कि मेरा मन जो है बहुत अधिक चंचल है,
मैं अपनी मन को समभाव योग में स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा चंचल है। श्लोक नंबर 34। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। मन बड़ा चंचल है और बड़ा स्वभाव वाला, प्रमथ स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। मन बलवान है, क्यों बलवान है? क्योंकि मन जहाँ जाता है हमने उसको जाने की स्वीकृति दे दी। मन जो करना चाहता है हम उसको करने देते, इसलिए मन हमें बलवान प्रतीत होता है। इसे बलपूर्वक अपने लक्ष्य में लगाना। आपको जो लक्ष्य हो, जो संसारिक मनुष्य जो भगवान को नहीं चाहता, वो अपने लक्ष्य को चाहे। अंतिम लक्ष्य तो परमात्मा ही है, पर जो लक्ष्य उसके साथ साथ इस संसार में रहना है, तो संसारिक हो रहते हुए उस परमात्मा को पाना जरूरी है। तो संसार में रहकर जो आपका लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करोगे? ये मन का स्वभाव है कि ये भागता है। आपने इसे बार बार जहाँ ये जाना चाहता है उसको वहाँ जाने दिया, इसलिए ये क्या हो गया? बलवान हो गया। आपका मन कहता है कि मैं सिनेमा देखूं, तो आप सिनेमा घर चले गए। आपका मन कुछ करने को कहा, आपने कुछ कर, आपका मन जहाँ आपको ले जाता है आप वहाँ भागते हैं। तो इस वजह से ये बलवान हो। आपको लगता है कि हम इसके गुलाम हैं, मन जहाँ ले जाएगा हमें जाना पड़ेगा। नहीं, मन को गुलाम करना पड़े। जो संसारिक मनुष्य, उसका मन स्थिर नहीं रह पाता। उसका मन जहाँ भागता है उसे वहाँ वो ले जाता है। अपने मन जहाँ उसका मन जाता है वो वहाँ जाता है मनुष्य। योगी जन कैसे होते हैं? मन जहाँ जाता है उसको वहाँ नहीं, मन को अपना गुलाम बनाता है। अपने मन को अपना, कि मैं तुम्हें ये करना है तो यही करे। आपका जो लक्ष्य, आपका लक्ष्य जो भी हो, आपका फलाना लक्ष्य कि हमें ये प्राप्त करना है, अब आपने मन को वहाँ लगा, नहीं तेरे को यही काम करना है। जब आपके दृढ़ संकल्प होगा, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, मन चंचल है पर इसे वश में किया जा सकता है। मन का गुलाम नहीं होना है, मन को अपना गुलाम बनाना है। इसलिए उसको वश में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। जैसे वायु को रोकना कठिन है, अर्जुन कह रहे हैं भगवान मुझे मन को भी रोकना तो नहीं कठिन मालूम पड़ता है, पड़ रहा है इस समय। श्लोक नंबर 35। श्री भगवान बोले, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे महाभाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। इसका स्वभाव चंचल है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग से वश में किया जा सकता है। दो तलवार हैं, अभ्यास की और वैराग की। ये मन बार बार कहीं जाएगा, पर आपका लक्ष्य आप दृढ़ निश्चयी, आप उसको बार बार एक ही कार्य में लगाएंगे तो एक समय ऐसा होगा कि आपका मन उस चीज़ में लगने लगेगा। अब मन आपका गुलाम हो गया। अभी तक आप मन के गुलाम थे, अब मन आपका गुलाम हो गया। उसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए कि अभ्यास करना है बार बार, कि वहाँ लग वहाँ लग, बार बार उस जगह लगाओगे तो स्वाभाविक सी बात है लग जाएगा। तो क्या अभ्यास बार बार, आपका मन गलत जगह में न जाए, गलत जगह में जा रहा है उसको बार बार सही दिशा में लगाओ, सही कर्म में लगाओ। आपका मन यदि गलत कर्म में जा रहा है उसको सही कर्मों में लगाओ। नहीं ये गलत है, ये नहीं करना, अच्छे कर्म करना है, ये कार्य करना है, ऐसे कार्यों को करना है जो हमें हमारे जीवन को उन्नति, जो हमें अधोगति की तरफ न ले जाए, जो हमें उन्नति की तरफ ले जाए, ऐसे कार्यों को करना, ऐसे कर्मों में लगाना। तो अब बार बार अभ्यास करना पड़ेगा आपको। अभ्यास और वैराग। एक तो वैराग, वैराग कैसे? जिसके अंदर बहुत अधिक राग है, जिसकी बहुत अधिक आकांक्षा कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बहुत सारी आकांक्षा एक साथ चल रही, रजोगुण प्रधान मनुष्य, वो बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, तो वो एक कार्य में अपने मन को नहीं लगा सकता। जब आकांक्षाओं को छोड़ना होगा, कोई एक आकांक्षा रखो अच्छी, मतलब लक्ष्य में ध्यान केंद्रित, वैराग होना चाहिए। जब वैराग होगा तब आपका मन स्थिर होगा। अब संसार में राग है, बहुत कुछ चाह रहे हो तुम एक साथ, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो मन कैसे स्थिर होगा? 10 कामना है तो 10 जगह मन भाग रहा है। अब तुम्हारी कामना एक रहेगी तो मन एक ही जगह लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आपका जब एक लक्ष्य होगा, एक साधे सब सदे सब साधे जब सब जाए, जो एक को साधने में लगता है तो एक आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, एक लक्ष्य आपका पूर्ण हो जाएगा। जब वो पूर्ण हो जाएगा तो आप दूसरे में कार्य में लग जाएंगे, दूसरे कार्य को पूर्ण करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। जो एक को साधने में लगेगा वो सब, उसके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। पर जो सबको एक साथ साधने में लगा है तो उसको कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ को सींचने पर पूरा पेड़
सिंच जाता, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता। अब कोई मनुष्य सोचा पत्ती को सींच लूँ, तना को सींचूँ, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, पेड़ को कोई लाभ नहीं होगा। जो उसका मूल है, जो मूल कारण है, उस पर सींचना होगा, उसको जल देना होगा। तो पेड़ का मूल क्या है? जड़ है। तो जड़ पे जो मनुष्य कार्य करेगा, जड़ पर जल देगा, तो अच्छी रूप से पूरा उस वृक्ष फलेगा, फूलेगा। तो भगवान ने बोले ये मन तेरा कंट्रोल नहीं हो रहा, ये तेरा मन स्थिर नहीं हो रहा, तो इसके लिए दो उपाय, एक तो अभ्यास करना होगा, दूसरा वैराग। जो मनुष्य रागी है उसका मन स्थिर हो ही नहीं सकता। जो रागों, जिसके राग नहीं है, जो वैराग है, जो संसार की वस्तुओं को बहुत चाहे, कामना नहीं है, जो बहुत अधिक धन की कामना नहीं रखते, जो संसार की बहुत अधिक वस्तुओं की कामना नहीं रखता, जो बहुत अधिक धन के पीछे नहीं भाग रहा, जो बहुत अधिक पद के पीछे नहीं, जो संसार के भी ऑटोमेटिकली स्वाभाविक से रूप का उसका मन स्थिर हो जाएगा, क्योंकि वो वैराग को प्राप्त है। तो योगी मनुष्य का मन क्यों स्थिर होता है? इसीलिए स्थिर होता है क्योंकि वो संसार की चाहते दूर हो जाते, संसारिक वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाते, तो वो परमानंद। जब आपकी कोई चाह ही नहीं रहेगी तो आपको कैसा अनुभव होगा? आपका मन स्थिर होगा, आप आनंद को अनुभव करेंगे। वही आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप है। वो आनंद जो आपका अनुभव हो रहा है, जो योगी जनों को आनंद, जो परब्रह्म का अनुभव होता है, जो निरंतर वो आनंद में डूबे रहते हैं, आनंद का अनुभव कर पाते हैं, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। वह आनंद परमात्मा स्वरूप ही है। तो अभ्यास और वैराग, दो चीजों के द्वारा अर्जुन मन को स्थिर किया जा सकता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये क्या है? विकार है संसार के। ये मनुष्य को क्या करते हैं? संसार में लगाए रखते हैं। तो जिसके अंदर बहुत अधिक ये संसारिक विकार है, ये क्या है? कलयुग के विकार है। त्रेता युग में जो असुर था, जो पापी था, वो कौन था? रावण जैसे असुर थे। त्रेता में असुर होते थे, दैत्य होते थे, रावण जैसे। भगवान को मानने के लिए उनको आना पड़ा। द्वापर में कंस जैसे दुरात्मा हुए। पर कलयुग में जो है ऐसे कोई राक्षस बन के नहीं आया। कलयुग जो कली ऐसा राक्षस है, वो आप मनुष्य के अंदर किन रूपों में? मनुष्य ही राक्षस होगा कलयुग में। राक्षस कोई अलग से नहीं होगा, भगवान को मारने की आवश्यकता नहीं होगी किसी राक्षस को। मनुष्य के अंदर ही राक्षस होगा। ये काम, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जो विकार हैं, मद मत्सर, पंचविकार, ये ही राक्षस का रूप है। जिस मनुष्य के अंदर ये विद्यमान रहेंगे वही राक्षस होगा। कलयुग में कोई राक्षस नहीं आएगा, मनुष्य ही राक्षस होगा, मनुष्य ही देवता को। देवता होना तो कठिन है इस युग में। कलयुग में राक्षस ही होगा, मनुष्य ही बुरे कर्म करेंगे, मनुष्य पतित हो जाएगा, लोग बुरे कर्म करेंगे, पाप करेंगे, किसी के अंदर अच्छी भावना नहीं रहेगी, किसी के, लोग दूसरों को अपकार नहीं करेंगे, लोग दूसरों का परोपकार नहीं करेंगे। मनुष्य स्वार्थी होगा, सिर्फ अपना भर सोचेगा कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा भर हित हो जाए, मैं सही रहूं, मेरा कल्याण हो, दूसरे का कल्याण नहीं चाहिए। ऐसा होगा कलयुग का मनुष्य। और योगी जन, संत जन बहुत कम होंगे। योगी कौन रहेगा? संत कौन? जो दूसरों को अपकार करेंगे, वो लोग बहुत कम होंगे, वो भगवान के प्रिय होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम। हाँ, मनुष्य ही पापी हो जाएगा, पतित हो जाएगा, बुरे कर्म करेंगे। परिवार का मनुष्य ही एक दूसरे से द्वेष करेगा। परिवार का व्यक्ति ही मनुष्य के लिए स्वयं सबसे महान होगा, स्वयं का हित ही सर्वोपरि होगा। मनुष्य सबसे पहले अपना हित चाहेगा, दूसरों के हितों से जलेगा। मनुष्य कलयुग में दूसरों का बुरा करेगा। भगवान के सच्चे भक्त होंगे, उनसे मनुष्य द्वेष करेगा। कलयुग का मनुष्य संतों के प्रति द्वेष भाव, संतों की वाणी नहीं सुनेगा। अच्छी वाणी मनुष्य को अच्छी नहीं लगेंगे। सद्वचन, सत्संग कोई मनुष्य नहीं करेगा कलयुग में। पापाचरण में लिप्त रहेगा मनुष्य, बुरे कर्मों में अधिक रुचि रखेगा। जहाँ सत्संग होगा वहाँ पे नहीं बैठेगा, भगवान के मंदिरों में नहीं जाएगा, बुरे स्थानों में पर जाएगा, बुरे कर्म में ऐसा रहेगा। मनुष्य ही राक्षस रहेगा कलयुग में, राक्षस अलग से नहीं। जिसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जिस मनुष्य के अंदर जितना अधिक व्याप्त रहेंगे, वो मनुष्य उतना ही अधिक असुर होगा, वो मनुष्य उतना ही पापी होगा। तो मनुष्य को क्या करना है?
ये कलयुग का स्वभाव ही, जो कली जो असुर है वो क्या है, आधुनिकता के रूप में आएगा। आधुनिकता में मनुष्य लिप्त हो जाएगा, सदग्रंथों से दूर हो जाएगा, भगवान की भक्ति से दूर हो जाएगा। पर इस कलयुग में भी जो मनुष्य भगवान की भक्ति कर पाएगा वो बहुत ही महान होगा। इसलिए कहा गया है ना, जो त्रेता कलयुग में, त्रेता द्वापर में बहुत अधिक लोग तपस्या करते थे, जप तप योग ध्यान यज्ञ करते थे, तब जाके भगवान प्रसन्न होते थे। पर कलयुग में ये सहज ही प्राप्त हो जाता है। आप थोड़ी भी भगवान की भक्ति कर लोगे, आपका मन इस कलयुग में रहते हुए पापचरण, इस युग में जो मनुष्य एक दूसरे से द्वेष रखता है, जो एक दूसरे के प्रति कपट भाव रखता है, जो इस युग में जो हर मनुष्य एक दूसरे जलन बहुत अधिक, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा मनुष्य जलन की भावना बढ़ती जाएगी, लोगों की कल्याण कम होता जाएगा, लोग उपकार नहीं करेंगे, लोग सेवा नहीं करेंगे, लोग दान करना छोड़ देंगे। अंत समय आएगा जब पुण्य बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, जब पुण्य बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा, तब यह कलयुग भी नष्ट हो जाएगा। सत्य तप दया दान, सतयुग में जो क्या था, मनुष्य सत्य बोलने वाला था। सतयुग में जो भी लोग थे, जो भी मनुष्य थे, वो सब सत्य बोलते थे, इसलिए वो सतयुग था। कोई भी मनुष्य बुरा नहीं बोलता था, तो वो सतयुग था। फिर त्रेता में तप महान था। त्रेता का जो मनुष्य तप करता था, सत्य थोड़ी कम हो गया, लोग हल्का सा झूठ बोलने लगे, तो सतयुग गायब हो गया। त्रेता में मनुष्य तप करता था, हर मनुष्य समाज में नहीं रहता था, मनुष्य समाज में लोगों के बीच में नहीं रहता, जंगलों में रहता, तप करता था, अपने बल को बढ़ाता था, तपस्वी बनता था मनुष्य, तप करता। जब मनुष्य संसार में बीच में आ गया, जब समाज बना के मनुष्य रहने लगा, कुटुंब में रहने लगा, तो त्रेता भी चले गए, द्वापर आ गया। द्वापर में दया थी, द्वापर में दया थी, द्वापर में मनुष्य दया करता था, जो कमजोर था उसके प्रति मनुष्य दया करता था, दया की भावना थी। लोग जो कमजोर रहता था, जो बलहीन था, जो जिसके पास कुछ नहीं था, उस पर लोग, उस मनुष्य पर मनुष्य क्या करता था, दया करता था। जब दया खत्म हो गई, अब कलयुग का मनुष्य क्या, कमजोर को और अधिक सताता है, दया किसी के ऊपर नहीं करता, जो कमजोर को और अधिक सताएगा, जो बलवान उसके साथ खड़ा हुआ। तो दया खत्म हो गई, तो द्वापर भी चला गया। अब कलयुग किस पर आधारित है, कलयुग में दान है प्रमुख। जब तक मनुष्य दान कर रहा है, दूसरों का कल्याण कर रहा है, तब तक कलयुग है, दान पर टिका है कलयुग। जिस दिन मनुष्य दान करना छोड़ देगा, कलयुग भी समाप्त हो जाएगा। ये योग, यह प्रलय, फिर यह संसार जो है जीने योग्य नहीं रह जाएगा, इसमें सतत तो नष्ट हो जाएगा, इसमें पुण्य नष्ट हो जाएंगे, धर्म नष्ट हो जाएगा। जहाँ धर्म नष्ट हो गया तो ये संसार क्या है, जीने लायक नहीं होगा, प्रलय का समय जाएगा। फिर भगवान शंकर इसका प्रलय कर देंगे, संहार कर देंगे कि यह जगत अब जीने लायक नहीं है, कि यहाँ पाप इतना अधिक बढ़ चुका है। तो इसलिए दान आधारित, इसलिए मनुष्य को दान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए लोगों को। दान पर यह कलयुग टिका हुआ है। दान करना, जिस दिन इस कलयुग का मनुष्य, हर मनुष्य दान करना छोड़ देगा, उस दिन कलयुग का नाश हो जाएगा। कलयुग में राक्षस अलग से नहीं होगा, मनुष्य में ही राक्षसों जैसी प्रवृत्ति होगी। तो कलयुग का प्रभाव ना बढ़े, इसलिए हमें क्या है, बुरे कर्म, अहंकार नहीं करना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनसे बचना है, और भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति जब तक रहेगी संसार में, जब तक मनुष्य भगवान पर शरणागत रहेगा, जब तक संतों, इस जगत में संत रहेंगे, भक्त रहेंगे, जब तक भगवान की भक्ति होती रहेगी, जब तक इस जगत का कल्याण होता है। जिस समय भक्ति हो, इस संसार से भक्ति उठी, भगवान पर आस्था जिस समय मनुष्य की खत्म हुई, जिस समय मनुष्य भगवान को पूजना बंद कर देगा, उस समय कलयुग, घोर कलयुग आ जाएगा, उस समय नाश हो जाएगा। तो इसलिए मनुष्य को संसार में लिप्त नहीं रहना। आप संसार में लिप्त रहकर भगवान को बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे, भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहे, तो आप कलयुग के प्रभाव को बढ़ा रहे हो। भक्ति जरूरी है संसार में रहते हुए, उससे परमात्मा को सर्वशक्तिमान जानना, उस सर्वशक्तिमान के प्रति अनुग्रहित रहना कि भगवान तूने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अनुग्रह का भाव रखना और उस परमात्मा का ध्यान करना, उस परमात्मा को ना भूलना जरूरी है अपने उत्थान के लिए, अपने कल्याण के लिए। इसलिए उस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, झूठी भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति का उद्देश्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति, कामना पूर्ति नहीं है।
आपको भगवान को ध्यान करना है, कामना पूर्ति को उद्देश्य नहीं करना कि हमें कुछ मिलेगा बदले में, कि हमारी ये कामना पूरी, हमें ये कामना पूरी, हम भगवान को नहीं, मतलब भगवान से कुछ नहीं होता, हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। कामना पूर्ति को उद्देश्य यदि आप भक्ति करें तो आप भक्त है नहीं, आप झूठे हो, आप दिखावटी हैं, नकली भक्त हैं आप। भक्ति है ही नहीं। भक्ति वो कहते नहीं, भक्त वो कहते नहीं, भक्त भगवान को मांगता है। भक्त